you. Let's read the question. The question says photolysis of water needs. जो वाटर की फोटोलाइसिस होती है उसे कौन से आयंस की जरूरत होती है, क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें फाइटोलाइसिस ऑफ वाटर पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए हमें? फाइटोलाइसिस ऑफ वाटर. अब अगर हम वाटर की बात करें तो भाई हमें ये तो पता है ये क्या है, सिंपल सा H2O है ये तो. और यहाँ पे फिर फाइटोलाइसिस का मतलब क्या हो गया कि वाटर का हो रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन. क्या हो रहा है? वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है. लाइसिस का मतलब यही होता है ब्रेक डाउन होना है किसी भी चीज का. अब यहाँ पे फाइटो का है तो फाइटो का यहाँ पे क्या मतलब है? फाइटो का मतलब है यहाँ पे लाइट. लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है. और अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट है ये यूवी लाइट जो सन से आ रही है. कहाँ से आ रही है? सनलाइट अपने आप में लाइट ही है. अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट सन ही है. तो सनलाइट की जो यूवी लाइट वाली रेंज होती है वो करवा देती है वाटर की फोटोलाइसिस. ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. कब होती है ये? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये प्रोसेस होती है जब वाटर की हो जाती है फोटोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? यूवी लाइट की प्रेजेंस में होगी. यहाँ पे चाहिए होती है दो आयन, दैट इज Mn2+, मैंगनीज 2+ एंड क्लोरीन माइनस. इन दोनों के प्रेजेंस में वाटर ब्रेक कर जाता है H+ आयन एंड OH- आयन के अंदर. यही होती है रिएक्शन. अभी जो बाद में H+ आयन है ये बाद में फर्दर रिएक्ट कर जाता है और क्या फॉर्म कर लेता है? रिड्यूस्ड हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो जाएगी. इससे रिड्यूस हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी और बाद में ये डार्क रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा. डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर ये पार्टिसिपेट करेगा, आगे की रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करेगा. तो अब हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है कि भाई फाइटोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर रोल किसका होता है? तो किसका रोल है? मैंगनीज और क्लोरीन आयन कम्स. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, Mn2+ एंड Cl-. बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं. बाकी के ऑप्शन में हमें क्या गिवन है? Mn2+ एंड SO4 2- ये तो इनकरेक्ट हो गया. SO4 2- का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, बिकॉज हमें ये बात तो पता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके अंदर SO4- नहीं प्रेजेंट है कहीं भी. दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट हमें क्या गिवन? Na+ एंड KH-. इसका भी कोई रोल नहीं है. इनका रोल किसके अंदर होता है? इनका रोल होता है ATP प्रोडक्शन के अंदर. अल्टीमेटली अगर हम रिएक्शन की बाद में बात करें, ETC रिएक्शन कंप्लीट हो गई उसके बाद जाके एटीपी प्रोडक्शन के अंदर इनका रोल आता है. एंड नेक्स्ट इज Na+ एंड Cl-. नहीं, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी का रोल थोड़ी है कोई भी. ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करवाना प्लांट की. तो ये भी कोई हमारा करेक्ट आंसर नहीं है. सो अवर करेक्ट आंसर इज ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.